अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू UGS उस्मान ग्लोबल सर्विसेज। मीडिया सब खरीद से होंगे। आज हम बात करेंगे KRL की जॉब्स के वाले से कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, आपने अप्लाई कैसे करना है, मंथली इसकी सैलरी कितनी होगी और अप्लाई करने का तरीका भी हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखने ताकि उससे कोई भी चीज़ मिस ना हो और आप इसके लिए आसानी से घर में बैठे इसके लिए अप्लाई कर सकें और इसकी तफसील भी जान। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको डेली बेसिस पर प्राइवेट, गवर्नमेंट, ओवरसीज़ की जॉब्स के वाले से एडमिशन, स्कॉलरशिप्स, गवर्नमेंट स्कीम्स के IBR के वाले से अपडेट दी जाती है। तो अगर इन चीज़ों से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो वीडियो को बकायदा आगाज़ करते हैं। तो ये एक ऐड है, सबसे पहले इसका चेक कर लेते हैं। दो ऐड्स हैं जो केरल की जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट है HR1384। तो ये देख सकते हैं आप इसमें। तो सबसे पहले पोजीशन है ये असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की है, ये बॉलर की है और इसकी जो ग्रास पे है RS 1,17,000 पर मंथ अप्रोक्सीमेटली। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका है फर्स्ट क्लास बॉलर सर्टिफिकेट विद मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड, सेकंड क्लास बॉलर सर्टिफिकेट विद मिनिमम 9 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड। अगर आपका फर्स्ट क्लास है तो फिर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर आपका सेकंड क्लास है फिर आपको 9 साल का तजर्बा इसके लिए चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव 1 एडमिन, ये इसके लिए जो सैलरी इसकी है RS 1,11,000 और इसके लिए MBA, BBA, HRM, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन रेलिवेंट फील्ड इन फर्स्ट डिवीजन एंड नॉट मोर देन 2 ईयर सेकंड डिवीजन फ्रॉम मैट्रिक ऑनवर्ड्स। ये एक जो रेलिवेंट जो डिग्री है इसमें आपको फर्स्ट क्लास चाहिए, अगर आप बाकी जो है उसमें मोर देन 2 मीन 2 से ज़्यादा ना हो। 2 हो सकती हैं अगर किसी की सेकंड डिवीजन है कि मैट्रिक में, FSC में, इसके बाद जो है, लेकिन अगर इसके ज़्यादा है तो फिर आपकी जो है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती। इस बार मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट है ये सब, और मैकेनिकल की है जो ये सबकी RS 17,000 पर मंथ है। इसके लिए सबका जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, RNAC, टेलीकॉम, केमिकल, ये एक ही फील्ड के रिलेटेड हैं। डिप्लोमा जिनके लिए चाहिए DAE का, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स का, सबका अपने रिलेटेड डिप्लोमा चाहिए। फर्स्ट डिवीजन इसके लिए रिक्वायर्ड है जो पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट से रिकगनाइज हो। इसके बाद है जी जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट है, इसकी जो है वो RS 73,000 पर मंथ है। इसके लिए ये भी जो है वो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ओनली 2 ईयर डिग्रीज आफ्टर इंटरमीडिएट इन फर्स्ट डिवीजन विद कंप्यूटर लाइब्रेरी। और जूनियर असिस्टेंट 1 फाइनेंस का है, इसकी BCom और इक्विवेलेंट इन फाइनेंस अकाउंट्स कॉमर्स 2 ईयर डिग्री आफ्टर इंटरमीडिएट और फर्स्ट डिवीजन है जी। प्रेफरेंस में बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट 1 एडमिन की है, BA BSc चाहिए BCom, और साइंटिफिक असिस्टेंट 2 की है, फिज़िक्स की है और केमिस्ट्री की है, जिसकी RS 53,000 पर मंथ अप्रोक्सीमेटली है, FSC इन फर्स्ट डिवीजन। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड फिजिक्स एंड मैथ इन FSC। उसके बाद जी जो केमिस्ट्री की है, इसी तरह आपकी केमिस्ट्री में FSC होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन में। उसके बाद है जी जूनियर असिस्टेंट 2 की है जी एडमिन, RS 61,000 पर मंथ अप्रोक्सीमेटली, FFSC ICOM DCOM इन फर्स्ट डिवीजन विद 6 मंथ ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स। और उसके बाद है जी स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर 3 की है जी मैट्रिक हैविंग HTV सिविल ड्राइविंग लाइसेंस विद ट्रेड टेस्ट इन ऑपरेशन ऑफ स्पेशल व्हीकल, क्रेन, फोर्कलिफ्ट एक्सेट्रा एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग लाइसेंस। रिटायर्ड नायक और इक्विवेलेंट फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेज विद मिनिमम TT क्लास 2 कोर्स इन द ऑपरेशन ऑफ रेलिवेंट व्हीकल्स। इसके बाद नीचे मैकेनिक्स की है जी, ये टेक्नीशियन की है, मैकेनिक्स, मोल्डर, पैटर्न मेकर, डाई मेकर, फिटर, व्हीकल मैकेनिक्स, वेल ये इसकी लादियाँ 63,000 है। और इसमें सबके लिए जो मैट्रिक रिक्वायर्ड है और साथ इसका एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, सबका आप चेक कर सकते हैं, या आपका कोई कोर्स होना चाहिए या फिर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये आप साथ ही चेक कर सकते हैं। मैट्रिक साइंस फर्स्ट डिवीजन, मैट्रिक साइंस इन 2 ईयर्स, और ये आप साथ कोर्सेज हैं। उसके बाद ये RR लिखा हुआ है कि अगर आपकी ये नहीं है तो ये हो सकती है, अगर ये भी नहीं है तो ये इसमें, अगर इसमें आपका क्राइटेरिया लाई करता है या फिर इसमें, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जो है हेल्पर की हैं, ये सब हेल्पर हैं, वेल्डर, मैकेनिक्स, मोल्डर, डाई मेकर और व्हीकल मैकेनिक। तो ये सारे हेल्पर हैं जिनकी जो सैलरी होगी RS 52,000 पर मंथ होगी, और ये मैट्रिक साइंस में एटलीस्ट 50% मार्क्स है। और ये भी सब आप चेक कर सकते हैं क्राइटेरिया इनका, कि इसमें से कोई भी आपका इसमें अप्लाई करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे जी डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, इसकी वजह से तनख्वाह इसकी के साथ बताई जा रही है RS 52,000 की, इसी के कॉलम में आता है। तो मैट्रिक बेस साइंस विद मिनिमम सेकंड डिवीजन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स विद 5,000 की डिप्रेशन पर हॉर
and 2-year relevant experience and skill test. Or matric with computer science with minimum second division with at least 50% mark with 5000 key depression per hour with 2-year relevant experience and skill test. उसके बाद कुक और ड्राइवर की है। कुक और ड्राइवर की देनदारों की 51,000 पर मंथ अप्रोक्सीमेटली, मिडिल विद 6 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए कुक में, और ड्राइवर के लिए मैट्रिक विद LTV एंड HTV ड्राइविंग लाइसेंस एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग HTV लाइसेंस। द कैंडिडेट मस्ट हैव हाइट ऑफ 168 सेंटीमीटर 66 इंचज़। तो ये है कि दी फॉर पोस्ट मैंशन एज सीरियल नंबर 3 to 14 ओनली 1 सेकेंड डिवीजन इन द इंटायर एकेडमिक करियर फ्राम मैट्रिक ऑनवर्ड इज अलाउड। जो सीरियल नंबर 3 से 14 तक है, इसके जो है सेकेंड डिवीजन सिर्फ एक में जो है वो आप कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा में अगर सेकेंड डिवीजन है आपकी डिग्री में तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं होंगे। एक्सपीरियंस वेयर रिक्वायर्ड मीन्स एक्सपीरियंस ग्रांट आफ्टर ड्यू ऑफ ऑब्टेनिंग इन द मिनिमम रिक्वायर्ड एकेडमिक्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। All required academic qualification degree certificate must be from HEC, BIS, technical boards, institutes recognized by respective government bodies. Selected candidates will have to provide copies of their degrees, certificates, newly attested, verified by the concerned issuing authorities, governing bodies, HEC, BIS, technical boards, TEFTA, etc. at the time of joining. Candidates having done OA level must provide equivalent marks given by IBCC in the application. बाकी ये चीज़ें देख सकते हैं सेमी होती हैं। अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो आपको NOC लाजमी है इसके लिए। और उसके बाद जो है चीज़ें कि फर्दर कंसल्टेशन और टेस्ट रिव्यू शैल बी मेड थ्रू SMS ईमेल एड्रेस। आपको जो फर्दर प्रोसेस होगा, टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, आपको SMS और ईमेल के जरिए आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आगाह किया जाएगा, आपको डेट बताई जाएगी। हैंड्स ऑल द कैंडिडेट्स हैव एडवाइस टू प्रोवाइड वैलिड एंड एक्टिव मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। आपका जो वैलिड एक्टिव मोबाइल नंबर देना है आपने, और ईमेल एड्रेस देनी है जो इस पर आपको रब्ता हो सके, आपको जब इन्फॉर्मेशन मिल सके टाइमली। दे डू नॉट प्रोवाइड पोर्टेड मोबाइल नंबर विच इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन नेटवर्क टू अदर। अगर आपकी सिम कन्वर्ट है एक नंबर से दूसरे में, फिर आप वो नंबर बिल्कुल ना दें, क्योंकि ऐसे नंबर पे SMS नहीं रिसीव होता, फिर आपको जो है वो इशू हो सकता है। Passport size photograph, blue background is mandatory to be submitted is online application form. Recommended photo format is JPG and photo size must not exceed 100 KB। ये कि आपका फ़ोटो जो होना चाहिए ब्लू बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज़, और ये है कि रिकमेंडेड फ़ोटो फॉर्मेट इज़ JPG में होना चाहिए, और फ़ोटो का जो साइज़ होना चाहिए वो 100 KB से लेस होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है जी द कंडीशन रिजर्व द राइट टू विदड्रॉ कैंसल द पोस्ट, change terms of employment or reject any application at any stage without assigning any reason। देखिए किसी भी टाइम ये हिसाब पे लिखा होता है ये कि कैंसिल कर सकते हैं, ये इदारे को जो है तैयार होता है कुछ बगैर किसी रीज़न के भी। TADA फॉर टेस्ट इंटरव्यू इज़ नॉट एडमिसिबल। और इसके बाद जो अप्लाई हमने कैसे करना है जी, ये वेबसाइट है HR1384.com.pk, इस पर जाना है तो आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 अक्टूबर 2025। तो ये एक ऐड है, इसके अलावा एक और ऐड भी है। तो ये कौन सा पब्लिक सेक्टर सर्टिफिकेट एंड टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन इनक्लोज विक्टिमिटी ऑफ Rawalpindi संवाद 6 to fill under mentioned post with highly motivated and result oriented individuals। तो ये मैकेनिकल की है, इसमें जो है आपकी ग्रास पे जो है ये आपकी BE BSc इंजीनियरिंग MS मैकेनिकल विद मिनिमम 3 CGPA होना चाहिए आपका। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब की जो बिल्कुल सेम है, सैलरी भी सबसे ज़्यादा है, 1,59,000 है इसकी। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की है, BE BSc इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, MS होना चाहिए। ये एरोस्पेस की है, इसी तरह ये एरोस्पेस में होनी चाहिए इंजीनियरिंग। ये मेटलर्जी की है, ये इसमें अपने फील्ड में होनी चाहिए, इस कंप्यूटर इंजीनियरिंग होनी चाहिए अपने रिलेटेड MS। ये हाई क्वालिफिकेशन है इसके लिए। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को अपने रिलेटेड होनी चाहिए वाली जो दी गई हैं। कंप्यूटर डेवलपर की जो है वो MCS MSc CS BScs BCS 4 ईयर BIT 4 ईयर होना चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू इंडिविजुअल हैविंग एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, C#, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, इसमें आपका जो है वो रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए। और साइंटिफिक फीचर फिजिक्स के लिए जी MSc BS फिजिक्स विद मिनिमम 3 CGPA एंड साइंटिफिक फीचर केमिस्ट्री में भी इसी तरह 3 CGPA आना चाहिए केमिस्ट्री में। तो ये भी साहब का सेम प्रोसेस है। ये जो है दी मस्ट हैव रजिस्ट्रेशन विद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, मोरओवर इंडिविजुअल हैविंग MS स्पेशलाइज्ड only one second division not less than 50% in the entire academic career from matric onwards is allowed। बाकी इसका भी सेम ही प्रोसेस है,
वही डेट है, लेकिन है कि ये जो औलादी है इसकी जो क्वालिफिकेशन हाई है, और बाकी जो वे लो क्वालिफिकेशन वाले भी हैं, इसमें हाई भी है लो भी है, सब है। बैचलर से काम में वाले हैं तो इसके लिए एफएससी मैट्रिक मिडिल आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है कि इसमें जब HRT में जाएंगे तो उसमें सिंपल चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आज की वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप ऐसी आप वीडियो चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी बताऊँ तो वीडियो को नीचे जो कमेंट ज़रूर करें अप्लाई ऑनलाइन वीडियो मेथड प्लीज़, तो मैं आपको जब वो मेथड पे बता दूंगा अप्लाई कैसे करना है। अगर आप हमारे ऑफिस आना चाहते हैं, हमारी शॉप पे आना चाहते हैं, उस्मान फोटो स्टेट नियर HPL बैंक शफ्सी दवाखाना स्ट्रीट में, तो आपको यहाँ भी अप्लाई करके देंगे और मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी बताएंगे। तो ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।